और ये जो आप नीचे देख रहे हो ये रोप वे है, तो यहीं से रोप वे जाती है ऊपर। हमें अटका आती हुई थोड़ी सी देखने का मौका मिला। ये जो RFID कार्ड है वो हमारा बन चुका हुआ है। नमस्कार जी, मैं आपका होस्ट दोस्त श्रीधर मेहता ले आया हूँ आपको आज के नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं ऑफिस वालों की तरफ से अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ वैष्णो देवी माता दर्शन करने के लिए। और अभी मुझे लेने आया है मनी भैया, और अब रास्ते में और लोग भी मिलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन जा रहा है हमारे साथ। और इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा वैष्णो देवी की, कि आप जो है यात्रा कार्ड कहाँ से बनवा सकते हैं, और रास्ते में कैसा रश है कैसा नहीं है, और नवंबर के दौरान कैसा रश पड़ रहा है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में दी जाएगी। और वहाँ का वेदर कैसा है इसके बारे में भी आपको इस व्लॉग में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में। जय माता दी। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम निकल चुके हैं अमृतसर से। मजीठा रोड बाईपास से निकल, क्योंकि रास्ते में काफ़ी और भी दोस्तों को लेना है, तो यहाँ से चलते हैं। और आ गए हमारे एक भैया। ले 2 मिनट पहुंचिया, मैनू 2 मिनट हले, मैनू भी 2-3 मिनट होए पहुंचे इत्थे। और हमारे 2 दोस्त भी आ चुके हैं, ये है राहुल भैया, और ये आप इसको तो आप जानते ही होंगे। ये आपको आपने दुर्गाना मंदिर वाले ब्लॉग में देखा होगा इसको। तो दुर्गाना मंदिर ही है वो भाई, दुर्गाना मंदिर। तो बस अभी निकल चुके हैं यहाँ से। अभी एक और बंदा रह गया और उसको लेते हैं, फिर यहाँ से निकल। अभी बज रहे हैं शाम के 5-10 हो गए हैं, और देखते हैं कितनी देर तक पहुँच जाएंगे। लगभग रात के 11-12 तो बज जाएंगे। धीरे धीरे चलते हैं और निकलते हैं, बाकी आपको आगे रास्ते में बताते हैं कि क्या माहौल है। क्या और एक और बंदा आ गया हमारा। यार इन्हें कर इतना करना ना लेके जाना, एक तो ला दो भरा, पर ये पैसे की कंजूसी कर रहा है। तो अभी हम गुरदासपुर पहुंच चुके हैं, और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो इसके बाद बाकी आगे स्टॉप देखते हैं, कोई आता तो चाय पीने के लिए रुकते हैं। तो अभी ये देखिए यहाँ पे टायर की हवा चेकिंग हो रही है, तो फुल करवाने के बाद निकलते हैं यहाँ से। भैया अच्छे से मारना। हाँ अच्छे से भैया, पैसे नहीं मिलेंगे नहीं तो। इधर दिया 50 देंगे आपको, अब अच्छे से लिखवाओ। और वहाँ पे भी मार दो थोड़ा सा। ये देखो डस्ट पड़ी है यहाँ पे। भैया रुक रहे अच्छे से मारते हैं। ओए इधर मार, उधर कितने देखना है, सारा देखना तो मैं मेरी बना। पार्टनर आ गया। अभी हम हैं समवेयर इन बिटवीन दीनानगर और गुरदासपुर, और यहाँ से एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, क्योंकि कुछ खा के भी नहीं आए थे। हमने दोपहर का जो खाया हुआ था, अभी चाय ब्रेक लेंगे। साथ में कुछ घर से लेकर आए थे सैंडविच वगैरह और रोटी वगैरह, वो खाएंगे। फिर आगे निकलेंगे हम जम्मू कटरा की ओर, और ऐसे ही रास्ते में थोड़े थोड़े स्टॉप लेते जाएंगे। बाकी अभी लेते हैं एक चाय ब्रेक, चाय पी के हम निकलते हैं आगे कटरा की ओर। तो अभी चलते हैं वापस। चाय वगैरह हमने पी ली हुई है, और यहाँ से अब लेते हैं गाड़ी और निकलते हैं आगे।
सो अभी हम पहुंच गए हैं, कटरा पहुंचने वाले हैं, 30 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो एक और ब्रेक लिया यहाँ पे चाय पीने के लिए, साथ में अभी डिनर भी कर लेंगे। ठीक है, ठंड मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, जितनी अमृतसर में ठंडा उतनी ठंड यहीं पर है। तो अभी चलते हैं, बस रास्ते में मज़ा आ रहा है, एंजॉय करते जा रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं आपको कटरा जाके, और अभी हम डिनर करते हैं और उसके बाद सीधा कटरा जाएंगे। भैया जहाँ इतना खर्चा कर रहे हैं, एक चिप्स का पैकेट भी ले लो। 6 4 10 चिप्स का पैकेट खा ली भैया दाल हमने। साड़ी तो तो अभी डिनर हमने कर लिया है, तो अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं कटरा। तो वहाँ से आगे अभी जो है यात्रा शुरू कर देंगे हम, और चिप्स वगैरह ले लिए हैं, हाँ फाली। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट कटरा की ओर। तो देखते हैं कि अभी यात्रा जो है वो अभी रात को शुरू कर देंगे। RFID कार्ड जो अगर वो मिल गया, वैसे तो 10 बजे तक होती है उसकी, 10 बजे के बाद RFID कार्ड जो है वो मिलता नहीं है। तो हमने वैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ली थी। पर हम ये फुवारा चौक पहुंच चुके हैं। तो वो आप सामने देख रहे हैं, वो तिरुकटा पर्वत है। तो यहाँ से अभी देखते हैं कि अगर RFID कार्ड अगर बनता है, तो वैसे तो ऑनलाइन हमने करवा लिया होगा, कि बोल रहे हैं कि मिल जाएगा आपको ताराकोट वाले मार्ग से। बाकी तो सारे RFID कार्ड वाले बंद हैं, तो वो क्योंकि सुबह ही आपको ओपन होकर 10 बजे तक होता है। तो अभी चलते हैं हम ताराकोट मार्ग पर, या फिर बाणगंगा वाली साइड से भी RFID कार्ड बन जाएगा। तो अभी चलते हैं। जय माता दी। तो ये हम पहुंच चुके हैं दर्शनी द्वार पर। तो अभी बज रहे हैं रात के 12, और अभी हम यात्रा शुरू करेंगे माँ वैष्णो देवी जी की। और बाणगंगा से आपका RFID कार्ड बन जाएगा। और क्योंकि वैसे तो जो बाकी RFID कार्ड है वो इस टाइम पर बंद हो जाता है, 10 बजे बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको RFID कार्ड नहीं मिल सकता। अगर तो आपका ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा कर आए हो, तो आप ताराकोट मार्ग या फिर बाणगंगा वाले मार्ग से आप RFID कार्ड दे सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे। जय माता। सो अभी RFID कार्ड का पता करने के लिए गए हैं कि RFID कार्ड इस टाइम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो बाकी ये हम दर्शनी द्वार पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से अब हम अपनी यात्रा शुरू कर लेंगे, और बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी रश तो है नहीं बिल्कुल भी। जो भी ये यात्री आ रहे हैं वो बस उतराई कर रहे हैं, जाओ पर कोई नहीं रहा है अभी। तो बस हम भी यात्रा शुरू करने लगे हैं। RFID कार्ड मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें कल सुबह RFID कार्ड लेकर फिर कल सुबह यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आप भी इस टाइम पे आ रहे हैं और अगर आपका RFID कार्ड नहीं बन रहा है, तो आप इस वाली जगह पर आकर, जो दर्शनी द्वार है उसके पास आकर आप अपना RFID कार्ड बना सकते हैं 10 मिनट बाद। उसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, जिसका जो मैं लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर आप इस वाले एरिया से, ये वाली साइड से जो है RFID कार्ड बनवा सकते हैं। ये जो RFID कार्ड है वो हमारा बन चुका हुआ है यहीं से। तो अभी हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। जय माता दी। मैं आपको बता देता हूँ कि कैमरा तो यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो आप कैमरा जो है वो नहीं लेके आ सकते हैं। अगर तो आप लेकर आ रहे हैं तो पहले ही कहीं लोकल रूम में या फिर अपने होटल के रूम में जमा करवा कर आइए। तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, तो मैं कैमरा लेके नीचे चला गया था। तो अभी जो है उसको वापस मैं अपनी गाड़ी में रख के आ रहा हूँ। तो बाकी जो दोस्त लोग हैं वो नीचे वेट कर रहे हैं मेरा। तो अभी चलते हैं नीचे और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता। यात्रा हमने शुरू कर दी हुई है यहाँ से। तो अभी चलते हैं। यात्री लोग काफ़ी ऊपर से आ रहे हैं, और जो जाने की संख्या है यात्रियों की वो अभी कम है, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी हम ही दिख रहे हैं यात्रा पर। और
तो ये जो आप देख रहे हैं ये पेड बुकिंग काउंटर है। तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से आप घोड़े खच्चर वो यहीं से आप बुकिंग करवा सकते हो। जकारा शेरावाली दा जय। तो ये आप बाणगंगा जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ से हम पहले बाणगंगा जी के छींटे लेके तो आगे निकलते हैं हम अपनी यात्रा की ओर। जय माता दी। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री हनुमान जी के कहने पर माता रानी ने पर्वतों के बीच बाण मारकर गंगा जल प्रकट किया था और उसी गंगा जल को पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी, जिस कारण इस स्थान को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम है जिसे बाल गंगा के नाम से जाना जाता है। मान्यता ये है कि माता रानी ने इसी पवित्र जल से अपने केश धोए थे, जिस कारण इसको बाल गंगा भी बोला जाता है। तो यहाँ से जो है आप बाणगंगा जी के लिए आ सकते हैं। और ये दूसरा पॉइंट है, आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं और उसको सामने चेंजिंग रूम भी है, वहाँ पर जाकर आप चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। लेडीज़ का और जेंट्स का अलग अलग बना हुआ है। तो एक तो ये पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा पानी कम है। और एक दूसरा पॉइंट है रास्ते में, अगर हम वो वाले रास्ते से जाएंगे तो वो उस वाले पॉइंट के भी आपको दर्शन करवाएंगे बाणगंगा जी के। तो अदरवाइज़ आते टाइम जो है मैं आपको वो वाली साइड के दर्शन करवाऊँगा। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट यात्रा की ओर और आपको रास्ते में दिखाते हैं चरण पादुका। और अगला स्टॉप जो होगा वो हमारा चरण पादुका जी का होगा। ये जो है ये बाणगंगा जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर अभी तो कपाट बंद है, आप दर्शन करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। घाट का गेट नंबर 3 है। यहाँ से आप जाकर जो है नीचे उतरकर स्नान कर सकते हैं। तो जब हम वापसी जाएंगे तब आपको मैं ये वाली जगह के दर्शन करवाऊँगा। यहाँ पर बहुत ही साफ़ नीट एंड क्लीन है सब कुछ, आप बड़े आराम से यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। और बाकी हम बढ़ते हैं आगे चरण पादुका। पहुँच चुके हैं चलते चलते चरण पादुका जी। तो चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं चरण पादुका जी के। ये वही स्थान है जहाँ पर माता वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पीछे मुड़ने के कारण माता रानी के चरणों के चिन्ह यहाँ पर बन गए, जिसे आज चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। वो अभी हम चरण पादुका से निकल चुके हैं और जा रहे हैं आदकुआरी जी की ओर। अगला जो स्टॉप होगा वो आदकुआरी का होगा। और आपको इस टाइम भी अभी बजना रात के 2 और आपको इस टाइम भी जो है ये जो शॉप्स हैं वो ओपन मिलेंगी। तो आप यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए जो है वो सामान ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है बीकानेर वाले का भी जो है रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी जब मर्जी आकर यहाँ पर भी डिनर वगैरह कुछ भी जो है वो खा पी सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये 24 आवर्स जो है वो ओपन मिलता है। ये कटरे का व्यू है पूरा यहाँ से और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कटरा। तो आपको जो है ये जगह जगह टॉयलेट वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जेंट्स और लेडीज़ के अलग अलग टॉयलेट बने हुए हैं। और ये रास्ता है, रश बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि रात के टाइम जो है वो लोग कम यात्रा करते हैं, सुबह के टाइम ज़्यादा करते हैं। इस टाइम पे जो खच्चर है वो भी काम मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम वही क्रिएट करते हैं यात्रा के बीच में। और अभी हम चरण पादुका से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और आगे जो है अगला जो पॉइंट होगा वो आदकुआरी का होगा। तो आप यहाँ से जो है वो स्टेयर्स भी ले सकते हैं। अगर तो आप स्टेयर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ये वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, पैदल रास्ते से। तो आपको जगह जगह जो है काफ़ी स्टेयर्स मिल जाएंगी, कहीं पे 500 स्टेयर्स हैं। अगर आप स्टेयर्स लेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा थकावट होगी। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है पैदल जो ये वाला रास्ता है ये वाला लीजिए, और जहाँ पर कम स्टेयर्स हैं तो वो वाला स्टेयर्स वाला रास्ता आप
तब ले सकते हैं। अभी हम चलते चलते हमें 3 किलोमीटर आ गए हैं और लगभग 2 किलोमीटर और पड़ा है आतकुआरी का रास्ता। और आतकुआरी पहुंचकर हम एक जो थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम भवन की ओर चलेंगे। और यहाँ पे जो है 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। एक रास्ता एक ये वाला है और यहाँ से क्या है, जो इलेक्ट्रिक बैटरी वाले होते हैं वो इस वाले रास्ते से आते हैं। तो और एक रास्ता जो ये है, जो पैदल रास्ता है। तो ये रास्ता भी डायरेक्ट आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हो। ये वाला रास्ता डायरेक्ट भवन की ओर जाता है और ये वाला रास्ता भी भवन की ओर जाता है। लेकिन इस वाले रास्ते से जो है वो आपको आतकुआरी जी के दर्शन नहीं होंगे। अगर आपने आतकुआरी जी के दर्शन करने हैं तो आप इस वाले रास्ते से आतकुआरी जी के दर्शन भी कर सकते हो। और यही वाला रास्ता आगे जाके इस वाले रास्ते की ओर जो है कनेक्ट हो जाएगा। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये रास्ता जो आप देख रहे हो ये आगे जाके इसी वाले रास्ते से जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ताकि आप आतकुआरी जी के भी दर्शन कर सकते हो। और ये जो है ये हिमकोटी मार्ग है और ये हाथीमथा मार्ग है। तो अगर आप जो है आतकुआरी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हाथीमथा वाले मार्ग से आ सकते हैं। और जो हिमकोटी वाला मार्ग है वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक बैटरी वाला जो है वो वाला मार्ग है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर आतकुआरी जी के दर्शन नहीं कर सकते हो आप। तो अभी हम जो है हाथीमथा वाले मार्ग से जा रहे हैं। वहाँ से फिर से आगे जाके 2 रास्ते डिवाइड हो जाएंगे। एक हाथीमथे की ओर चला जाएगा जो कि काफ़ी मुश्किल है, और एक जो है आगे जाके जो है वो डायरेक्ट हिमकोटी वाले मार्ग से जाके कनेक्ट हो जाएगा। और अब तक की यात्रा कैसी चल रही है आपकी? माता रानी की कृपा से पहुंच जा रहे हैं। थकान हो रही बहुत ज़्यादा। कितने बजे शुरू किया था? हमने कल 1 सुबह किया था, 1:15 बजे, और अभी बज रहे हैं 3, पौने 3 हो गए हैं। और हमने जो है लगभग 1.5 घंटे में जो है वो आतकुआरी वाला जो सफ़र है वो कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए आप, जो मेन है आतकुआरी जी का वो आ गया और सामने आतकुआरी जी के दर्शन हो रहे हैं। और ये मेन मार्केट आ गई है आतकुआरी जी की। तो अभी यहाँ पे रेस्ट करते हैं थोड़ी सी और कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे चलते हैं भवन की ओर। जय माता दी। और ये जो है मेन मार्केट है आतकुआरी जी की। और यहाँ पर आपको जगह जगह खाने पीने के लिए काफ़ी सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। और वॉशरूम की भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। और रहने सहने के लिए भी आपको यहाँ पर रूम्स और डॉर्मेट्रीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आप फ्री में रहना चाहते हैं तो फ्री में रहने के लिए भी आपको यहाँ पर हॉल्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। और ये भोजनालय भी है, आप यहाँ पर आकर और खाने पीने की जो है जो सुविधा अवेलेबल है यहाँ पर, वो भी काफ़ी सस्ते प्राइस की है। बल्ले हर चीज़ खाने के लिए मिल जाएगी। बच्चों के लिए दूध भी अवेलेबल हो जाता है और चाय वगैरह भी आपको यहाँ पर भोजनालय में अवेलेबल हो जाती है। अगर आप भोजनालय में नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैकडी जैसे और भी कई जो है रेस्टोरेंट अवेलेबल हो जाएंगे। आपको इसके प्राइस जो हैं वो बता देता हूँ। और यहाँ से आपको जो है ये काउंटर है, यहाँ से आपको पर्ची बनवानी पड़ेगी हर एक चीज़ की। पर्ची बनाकर और यहाँ पर बैठ के आप सीटिंग अरेंजमेंट पे आराम से बैठ के आप यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। और ये जो भोजन होता है ये श्राइन बोर्ड की तरफ से होता है। तो बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या खाता है, फिर आगे बढ़ते हैं और दर्शन की ओर। तो वो भी हमने लिए हैं यहाँ पे राजमा चावल खाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दर्शन की ओर। तो ऐसी यहाँ पे पर्ची मिल जाएगी, तो ये दिखाकर आपको जो है आगे खाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पर्ची दिखानी पड़ेगी। पर्ची दिखाने के बाद आपको यहीं से जो है वो भोजन वगैरह मिल जाएगा। तो हमने अभी ऑर्डर किए हैं राजमा चावल खाने के बाद तो थोड़ी सी रेस्ट करके आगे बढ़ेंगे हम भवन की ओर। और ये गर्मा गर्म राजमा चावल आ गए हैं, तो ये अभी हम डिनर करेंगे। ये अब आ चुके हैं अब आतकुआरी। तो
ये वाला जो मार्ग है ये आपको हाथी मत्थे वाला मार्ग, आप यहाँ से भी जा सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ये भगवती भवन है, ये स्टे करने के लिए आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। और अगर आप ओपनली लेटना चाहते हैं, आपके पास अगर कंबल वगैरह है तो आप ऐसे ओपनली भी यहाँ पर लेट सकते हैं। और एक रास्ता ये है भवन की ओर जाने का, जो कि आगे हिमकोटी के जाके कनेक्ट हो जाता है, जो मैंने नीचे से दिखाया था। और एक रास्ता वहाँ से जाता है जो कि हाथी मत्थे की ओर जाता है। और आपको ऐसे ऊपर भवन मिल जाएंगे। एक तो ये भगवती भवन है, इसके पीछे एक और भवन है। यहाँ पर आप डोरमेट्री भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो कि 150 रुपये पर बेड होता है। और आपको हॉल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि फ्री में होता है। आप आद कुंवारी जी की आरती में बैठना चाहते हैं, ये उसकी टाइमिंग है, आप देख लीजिए। और मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 7 बजे की आरती होती है। और विंटर्स में जो है वो 6 से 7 होती है, और शाम को 6 से 7 होती है। और इसकी जो चार्जेस हैं वो 300 रुपये हैं। 300 रुपये देकर आप आरती में डायरेक्ट बैठ सकते हैं आद कुंवारी जी की, और आपको आद कुंवारी जी के दर्शन भी कर सकते हैं आप। अगर आप आद कुंवारी जी में दर्शन करना चाहते हैं और आप लाइन में वेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे का जो है वो वेट होता है, तो अगर आप यहाँ पर आद कुंवारी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप 300 रुपये देकर आरती में बैठ सकते हैं, जो कि विंटर्स में सुबह 6 से 7 होती है और शाम को भी 6 से 7 होती है विंटर्स में। और इसमें आपको 300 रुपये चार्जेस देकर आप आद कुंवारी जी के दर्शन भी कर सकते हैं और इसकी लाइव आरती में बैठ सकते हैं। और अभी हम चलते हैं डायरेक्ट भवन की ओर। और अभी क्योंकि खाना खाया अभी इतनी थकावट हो नहीं रही है, और अब डायरेक्ट भवन की ओर चलते हैं। ये जो है आपका आद कुंवारी से हिमकोटी वाला मार्ग है, और यहाँ पर कई श्रद्धालु लेटे भी हुए हैं रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं भवन की ओर। और अब थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होनी शुरू हो गई। चलते रहो तो इतनी ठंड लगती नहीं है, क्योंकि बॉडी गर्म हुई होती है। बाकी चलते अब हम। और ये आप यहाँ से देखिए कटरे का व्यू, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कटरा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं भवन की ओर। और अब हम पहुंच चुके हैं हिमकोटी डोसा पॉइंट, और ये है भोजनालय, सामने है डोसा पॉइंट। और चलते चलते अभी बज गए हैं 4, और यहाँ से भवन जो है वो थोड़ा सा ही रह गया हुआ है। और फिर आगे बढ़ते हैं भवन की ओर। मैं और राहुल भैया जो है वो पहले आ चुके हैं, बाकी के साथी हैं वो थोड़ा पीछे रह गए हैं। और अभी उनकी वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जब वो आ जाएंगे फिर हम आगे भवन के प्रस्थान करेंगे। ऊपर बाकी यात्री जो आ रहे हैं ऊपर से, वो बता रहे हैं कि ऊपर भवन में इतना रश नहीं है। अगर तो रश नहीं हुआ तो फिर अटका आरती अटेंड करेंगे, अगर किस्मत में हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो फिर 8:30 बजे जो है हम दर्शन करने के लिए, जब आरती ख़त्म हो जाएगी फिर दर्शन करने के लिए हम भवन के प्रस्थान करेंगे। और कट रहे हैं अमृतसर तक। कैसी यात्रा चल रही है ध्रुव? अभी चल रही है अच्छी खासी। सांस कैसी सेहत का क्या हाल है आपकी? सेहत ठीक है, सांस ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और यहाँ से जो भवन है वो 2.75 किलोमीटर पड़ा है, और बस थोड़ा सा ही रह गया भवन यहाँ से। और चलते हैं। जयकारा शेरा वाली दा जय। इनकी सुविधा भी अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपको कैश की कमी आ रही है तो आप यहाँ पर एटीएम से आप कैश भी निकलवा सकते हैं, जो कि हिमकोटी मार्ग पर आपको जो है वो एटीएम की सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। और डिस्पेंसरी का भी है यहाँ पर। तो अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर डिस्पेंसरी की 24/7 जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। और बाकी अभी चल रहे हैं हिमकोटी मार्ग से निकले हैं, हिमकोटी से भवन की ओर। अभी बज रहे हैं 4:40 और हम यहाँ से जो भवन है वो है 1.25 किलोमीटर। बस
थोड़ी ही दूर रह गया भवन। उसके बाद अगर तो अभी 5 साढ़े 6 बजे से पहले पहुंच गए, वैसे तो पहुंच जाएंगे 5:30 बजे तक, तो नहा धोकर डायरेक्ट जो है हम दर्शन करने के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि रश बहुत कम है। इसके बाद आरती शुरू हो जाएगी, तो फिर तो वहीं पर टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। मेरी और राहुल भैया की स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और मनी भैया, राजवीर भैया और ध्रुव जो है वो थोड़ा लेट कर रहे हैं, तो वो रेस्ट ले के चल रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं आगे भवन की ओर। और ध्रुव की हो चुकी है थोड़ी सी हालत ख़राब, इसका सांस फूल रही है इसकी। और राहुल भैया को अपना भाई मिल चुका है यहाँ पे। हेलो, मुंह ऊपर कर। क्या नाम है? नाम क्या है? कहाँ से आए हो भैया? बनारस से। बनारस से। तो ये हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं यहाँ पे, जो कि बनारस से हैं। क्या नाम है? छोटे भाई मिले हैं। नाम क्या है? हर्ष। हर्ष नाम है। ठीक है भाई। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती अपना जो है चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं, नंबर मांग के कि अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रात को मिस कॉल कर करके तुमको परेशान करूँगा। और ये माता रानी का दरबार आ चुका हुआ है, बहुत ही प्यारा सजा हुआ है लाइटों से। और अभी बज रहे हैं 5, हम पूरे 5 बजे जो है दरबार में पहुंच चुके हैं। और अभी चलते हैं, अगर देखते हैं कि अगर रश होगा तो दर्शन अभी कर लेंगे नहा धोकर, रश नहीं हुआ तो। हम देख रहे हैं माता रानी का, और यहाँ से भवन जो है सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर रह गया है। और बस माता रानी की कृपा से पहुँच गए हैं। और बिल्कुल सडनली प्लान बना यहाँ आने का। यहाँ आने का कोई भी प्लान नहीं था। 12 बजे तक हम ऑफिस में बैठे हुए थे। ऑफिस में बैठे बैठे ही हमारा सबका प्लान बन गया कि चलिए क्यों ना आज वैष्णो देवी की ओर निकलते हैं। बस वहाँ बैठे बैठे हमारा प्लान बन गया वैष्णो देवी जाने का। और ये आप पहाड़ देख सकते हैं। यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर मत रुकिएगा कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पत्थर गिरने का भी खतरा होता है। जैसे ये देखो जगह जगह आपको बोर्ड लिखे हुए हैं जहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना होगी। जो सा पॉइंट होगा वहाँ पर उन्हें बोर्ड लगा कर रखा होगा कि यहाँ पर कृपया ज़्यादा देर तक मत रुकें, क्योंकि कभी भी पत्थर जो है वो यहाँ पर गिर सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा यात्रा करते समय। ये जो आप देख रहे हैं बैटरी कार का जो है वो स्लो टाइमिंग है। आप इसी टाइमिंग से यहाँ से, और इसकी प्राइसिंग भी लिखी हुई है। और यही पॉइंट है, यहाँ पर आपको जो बैटरी इलेक्ट्रिक कार जो है वो यहीं पर आपको उतार देगी। और यहीं से अगर आप वापस आतकुआरी की ओर जा रहे हो तो आपको यहीं से जो है वो आपको इलेक्ट्रिक बैटरी कार जो है वो यहीं से आपको मिल जाएगी। पार्वती भवन, यहाँ पर भी आपको डॉर्मेट्रीज और ऐसे हॉल अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पर भी रेस्ट कर सकते हो अगर आप थके हुए हो तो। और आप यहाँ से आप डॉर्मेट्री की भी बुकिंग दे सकते हैं। वैसे तो अगर आप जब भी आओगे आप नीचे से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आना, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर यहाँ आके आपको उसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी बुकिंग के लिए डॉर्मेट्री की। तो आप यही करना कि श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से आप यहाँ की बुकिंग करवा के आना डॉर्मेट्री की, ताकि आपको ईज़िली जो है यहाँ पर बेड जो है वो अवेलेबल हो जाए। और अगर आप निःशुल्क रहना चाहते हो तो यहाँ पर हॉल्स भी अवेलेबल हैं। आप अंदर ब्लैंकेट जो है वो भी ले सकते हैं। 100 रुपीज़ चार्ज करता है एक ब्लैंकेट का, और वो आपको वापस रिटर्न हो जाता है, वो सिक्योरिटी रखते हैं। तो उसके बाद ब्लैंकेट लेकर आप कहीं भी हॉल में आप लेट सकते हो। ऐसे यहाँ पर कई भवन बने हुए हैं, और एक और दुर्गा भवन नया बना है, और बाकी भवन आ चुका है। आप ये देखिए भवन हम पहुँच चुके हैं। बस अब यहाँ से जाएंगे और स्नान करके साथ ही में हम दर्शन कर लेंगे। फिर हम 8 बजे थोड़ी रेस्ट करके 8 बजे हम चल जाएंगे भैरव घाटी। और एक ये भी है मनोकामना भवन, और भोजनालय और डॉर्मेट्री भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये भोजनालय है, और इस वाली साइड भी जो है ये फेज़ 2 है भोजनालय का और मनोकामना भवन का। और ये जो रास्ता है ये सीधा भवन की ओर जा रहा है। यहाँ से दर्शन करने की लाइन यहीं पे लग जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना RFID कार्ड जो है वो चेक करवाना चाहिए। स्काई वॉक जो है वो नया बना हुआ है, उसका मार्ग है। यहाँ से आप स्काई वॉक के दर्शन करते करते आप भवन की ओर जा सकते हैं।
तो ये बाथिंग गेट, आप यहाँ पर 2-3 जो जगह पर बाथिंग गेट बने हुए हैं, आप यहाँ आकर स्नान करके, दर्शन करने से पहले आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर स्नान करके फिर आप अपने बैग जो हैं वो लोकर रूम में जमा करवा के आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो बस अभी हम सभी स्नान करने के लिए बाथरूम जो जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। स्नान करके फिर हम जो अपने बैग्स हैं वो लोकर रूम में जमा करवा देंगे। उसके बाद जो है दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि 6:30 बजे आरती शुरू हो जाएगी। तो फिर डायरेक्ट हम 8:30 बजे ही जो है वो दर्शन कर पाएँ, क्योंकि वो लाइन जो है वो वहीं पर रोक देते हैं और इतना रश नहीं है लाइन में। बस अब चलते हैं। कि ये आप यहाँ से व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा लगा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ से। और बस यहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं हम स्नान करने के लिए। जय माता दी। तो अभी हम नहा धोकर स्नान करके हम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और तो अब आपको मिलते हैं डायरेक्ट दर्शन करने के बाद, क्योंकि अंदर जो है वो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। तो अभी ये सारा सामान फ़ोन वगैरह हम जो है वो लोकर रूम में जमा करवा देंगे। उसके बाद डायरेक्ट दर्शन करके फिर आपको मिलते हैं दर्शन करके के बाद। तब तक के लिए जय माता दी। सो अभी हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं और हमें अटका आरती भी थोड़ी सी देखने का मौका मिला। बाकी अभी बज रहे हैं 8:15 और 8:30 बजे तक वैसे तो आरती होती है। तो दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा भैरव घाटी की तरफ। वैसे तो रोप वे पे जाना था, लेकिन जो रोप वे है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन है टिकट की, इस कारण वहाँ जाया नहीं जाएगा। तो अभी हम सोच रहे हैं कि पैदल ही जो है वो भैरव घाटी के लिए पैदल मार्ग ही लें। सो ये रास्ता जो है ये डायरेक्ट ये जाता है भैरव घाटी की ओर। और ये आपको सागर रतन का रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जहाँ पर अनियन और गार्लिक आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और एक ये शक्ति भोजनालय भी है यहाँ पर। आप यहाँ पर भी कम पैसों में काफ़ी कुछ खा सकते हैं। शक्ति भोजनालय, अब यहाँ पर भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कुछ भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर और भी कई रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे कि सागर रतन मिल जाएगा। और यहाँ से जो सीधा है ये भवन की ओर जाता है और नीचे की ओर जो है वो कटरा की ओर जा रहा है। और ये वाला रास्ता जो है वो भैरव घाटी की ओर जा रहा है। बाकी चलते अब हम तो पहले कुछ खा लेते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भैरव घाटी की ओर। तो ये जो है ये भवन की जो रेट लिस्ट है आप देख लीजिए एक बार, शक्ति भोजनालय की। यहाँ पर आपको जो आधकुआरी में भोजनालय है वहाँ से कम रेट में थोड़ा मिल जाएगा। जैसे कि नीचे राजमा राइस जो थे वो 55 के थे और यहाँ पर 45 रुपये के मिल रहे हैं। और अभी ध्रुव सोच रहा है क्या खाना है क्या नहीं खाना। चाह दिख रही है। तो यहाँ पर अभी जो है चाय का ऑर्डर दिया जा रहा है और वहाँ से ब्रेड पकोड़े भी लेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो आपको मॉर्निंग टाइम में केवल यही चीज़ें मिलेंगी, अवेलेबल होंगी। और यहाँ पर आपको ऐसे निःशुल्क मुंडन सेवा के लिए जो है सर्विस के लिए दुकान भी अवेलेबल हो जाती है। अगर आप यहाँ पर आकर मुंडन करवाना चाहते हैं अपने बच्चों का, बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आप यहाँ पर मुंडन करवा सकते हैं। और अभी हम निकल रहे हैं भैरव घाटी की ओर। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया हुआ है और अभी चल रहे हैं। अभी थोड़ा वेदर चेंज हो गया था, बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब फिर से वेदर पहले जैसा हो गया। और बाकी चल रहे हैं भैरव घाटी की ओर। जय माता। और यहाँ से जो है 2 किलोमीटर है भैरव घाटी और या वो थोड़ी स्टीप है और मतलब कि थोड़ी टफ हो जाती है। अगर आप वहाँ से स्टेयर्स लेंगे तो आप जल्दी पहुँच भी जाएंगे और आपका रास्ता भी काफ़ी कवर हो जाएगा। तो अगर तो आप स्टेयर्स ले सकते हो तो स्टेयर्स का जो है वो यूज़ करिएगा। अगर तो आप स्टेयर्स नहीं जा सकते हो तो आप ये पैदल रास्ते से जो है इस चढ़ाई के रास्ते से भी जा सकते हैं।
और ये जो है अर्ली मॉर्निंग का व्यू माता वैष्णो देवी के भवन का। और अभी हमने ली है स्टेयर्स और मनी भैया भी रुके हुए हैं अभी रेस्ट करने के लिए। और स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते हुए हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से आधा रास्ता जो है काफ़ी रास्ता कवर हो जाएगा स्टेयर से, क्योंकि वो जो चढ़ाई वाला रास्ता वो काफ़ी स्टीप है तो वहाँ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो स्टेयर्स चढ़ते रहेंगे, एक तो शॉर्टकट हो जाएगा, जल्दी भी पहुँच जाएंगे हम। और ये जो आप नीचे देख रहे हो ये रोप वे है, तो यहीं से रोप वे जाती है ऊपर की ओर। इसकी जो टिकट है वो 50 रुपये है, 50 रुपये टिकट है इसकी। तो लेकिन लाइन बहुत लंबी लगी है, लगभग 2 घंटे लग जाएंगे आपको लाइन में टिकट लेने में। उसके बाद आपको रोप में वेट करने के लिए भी आपको कम से कम 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप पैदल यात्रा करके ही भैरव घाटी जाइए। सारे पेड़ वे लोग कुदरती है। तो ये रास्ता जो है वो स्टेयर्स का ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से मेन पॉइंट वहाँ पर, और उसके बाद एक और स्टेयर्स से वो आएंगी। तो उसके बाद सीधा भैरव बाबा जी का मंदिर आ जाएगा। कटरा से लेकर भवन तक की जो चढ़ाई है वो इतनी मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाती है। लेकिन जो भवन से लेकर भैरव घाटी तक की जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और स्टीप भी है, जिसके कारण थोड़ी सांस फूलनी शुरू हो गई है अब। तो अब हम जो है भैरव घाटी पहुंच चुके हैं और ये आप देख रहे हो कितना रश है यहाँ पर। और ये जो है ये एंट्री गेट है भैरव मंदिर का, तो यहाँ से अभी हम लाइन में लगेंगे। भैया यहाँ से जो है भैरव बाबा की लाइन लगनी शुरू हो जाती है मंदिर के लिए, तो आप यहाँ से जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो आगे जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब मैं आपको दर्शन करके उसके बाद आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करके हम आ गए हैं वापस, और बहुत ही बढ़िया दर्शन है भैरवनाथ जी के, और माता वैष्णो देवी जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अब जो है अब हम नीचे कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, अब सीधा जाके कटरा में ही रूम लेंगे और वहीं पर रेस्ट करेंगे। सब जगह जो है क्लाउडी हुआ पड़ा है और अभी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और रश भी काफ़ी है यहाँ पर, लेकिन मंदिर लाइन में इतना रश नहीं है। बट मौसम अच्छा हो रखा हुआ है, बहुत हवा चल रही है, ठंडी ठंडी गर्मी नहीं लग रही है। तो भैरव बाबा जी के दर्शन करने और जो पिक्चर्स वगैरह खिंचवानी थी वो हमने खिंचवा ली है, और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं नीचे कटरा की ओर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है नीचे जाने में। वैसे तो हमारा जो हमने मैक्सिमम टाइम जो अपना बनाकर रखा हुआ है गोल की, हमने 2.5 घंटे के अंदर अंदर जो है कटरा में हमने पहुंचना है। बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। और ठंड थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी ठंड है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है और रश भी है यात्रियों का। रात के टाइम इतना नहीं था, लेकिन अब थोड़ा क्राउड हो गया है यात्रियों का। आपने वापस जाना है कटरा की ओर, तो आप भैरव घाटी से डायरेक्ट, जहाँ से आप कटरा से भैरव घाटी आते हो वहाँ से भी नीचे जा सकते हो, और आप हाथी मत्था वाली साइड भी जा सकते हो। वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट आधकुआरी उतरोगे, आपको बीच में कटरा भवन नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं हाथी मत्था वाली साइड से, यहाँ से अब हम सीधा नीचे आधकुआरी पहुँचेंगे, आधकुआरी से फिर डायरेक्ट कटरा। तो मिलते हैं आगे आपको आधकुआरी में जाके। जय माता दी।
मट्ठा वाले से रास्ते पे आपको हेलीपैड मिलेगा सांजी छत का। ये भैरव घाटी से आपको 2.700 किलोमीटर्स पे होगा। और यहाँ पे आपको कैफ़े भी जगह जगह मिल जाएंगे जैसे कि दूसरी साइड पे होते हैं। और ये देखिए आप व्यू, और धुंध लगी हुई है हर जगह और वेदर साफ़ नहीं है इसलिए धूप भी नहीं निकली। और जो वो आप नीचे देख रहे हो वो है सांजी छत का हेलीपैड। तो अगर आप हेलीपैड के थ्रू आ रहे हो, हेलीकॉप्टर के थ्रू आ रहे हो, तो आपको वो वहीं पर उतारेंगे। वहाँ से आपको चलकर फिर से जाना पड़ेगा भवन की ओर। तो अब हम सांजी छत पहुंच गए हैं। जो है 2.5 किलोमीटर है वो हमने कवर कर लिया हुआ है। और यहाँ पर अब हम ध्रुव और राजू भैया की वेट करेंगे। तो यहीं पे हेलीपैड, अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो आपको वो यहीं पर उतारेंगे। यहीं से आपको जो है चल के भवन की ओर जाना पड़ेगा। और ये आपको वो वहाँ पर उतारेगा, वो देखिए। वो लैंडिंग करवा दिया उन्होंने। और ये जो रास्ता है ये हेलीपैड की ओर जाता है और यहाँ से आप हेलीपैड की ओर जा सकते हैं हेलीकॉप्टर लेकर। आप ये आपको डायरेक्ट जो है वो कटरा स्टेशन की ओर उतार देंगे। तो देखिए वो जा रहा है नीचे रेलवे स्टेशन की ओर, कटरा की ओर। तो हाथी मट्ठा से आप जब सांजी छत से आओगे तो आपको यहाँ पे प्रसाद, हलवा प्रसाद का जो है वो एक हॉल दिखेगा। यहाँ पर आपको हलवा और चने का जो है वो प्रसाद जो है वो बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर बैठ के हलवा प्रसाद का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल निःशुल्क हलवा प्रसाद है। ये आपको जो है सांजी छत के पास ही मिल जाएगा। सो हम जो है वो आतकुआरी पहुंच चुके हैं। तो अभी बज रहे हैं 12:30 और हम जो थे वहां से भैरव घाटी से लगभग 11 बजे चले थे। और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये सीधा आतकुआरी की ओर जा रहा है। और यहाँ पर आपको क्लॉक रूम भी अवेलेबल हो जाएगा और पाथिंग घाट भी है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर टॉयलेट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। खाने पीने की भी काफ़ी सुविधा है। और अगर आप आरकुआरी जी की आरती की जो अगर आप पास लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आरती स्लिप भी ले सकते हैं। 300 रुपये शुल्क है। 300 रुपये देकर आप यहाँ पर आरती में बैठ सकते हैं। और जिसमें आपको जो है गर्भजून के दर्शन कराए जाएंगे और आरती में बिठाया जाएगा और आपको प्रसाद भी दिया जाएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आतकुआरी थोड़ी रेस्ट करके फिर हम नीचे जो है कटरा प्रस्थान करेंगे। और अभी सबकी थोड़ी हालत ख़राब हो चुकी हुई है। ध्रुव सर की, और ये ध्रुव सर की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ आज रात यहीं रुक जाते हैं, मेरे से नीचे नहीं उतरा जाएगा। लेकिन अब इनके लिए पिट्ठू करवाने लगे हैं हम। तो ये पिट्ठू, ये वो जो 4 कंधे वाला पिट्ठू होता है उस पर बैठ के नीचे जाएंगे। सैटरडे और संडे की वजह से, वीकेंड की वजह से आज रश कुछ ज़्यादा हो गया हुआ है। और वैसे भी हमने रात को जो है वो यात्रा शुरू की थी, रात को इतना रश भी नहीं था। 2 बजे और कटरा पहुँचते ही हमने तुरंत गाड़ी उठाई और वापस चले गए हैं हम अमृतसर की ओर। और अभी हम पहुँचे हैं रास्ते में लखनपुर। और लखनपुर में थोड़ा खाना पीना खा के डिनर करके फिर हम वापस आके अमृतसर के प्रस्थान कर लेंगे। क्योंकि रुकने का दिन नहीं था तो सोचा कि जब अब चलते हैं वहाँ पर भी अगर रेस्ट करेंगे तो थकावट दूर होगी नहीं। तो अब हम सीधा अमृतसर ही चलते हैं। रश काफ़ी है यहाँ पर। तो इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं। जय माता दी। अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे आपको। तब तक के लिए जय माता दी।